मशहूर दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि वह अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल शुरू कर रही है। कंपनी के मुताबिक शुरुआती स्टेज में वैक्सीन ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। फेज 3 ट्रायल में वैक्सीन को 60,000 लोगों पर आजमाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका और बाकी दुनिया में 200 जगहें चुनी गई हैं। इसी के साथ जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन दुनिया की 10वीं ऐसी कोरोना वैक्सीन बन गई है जो फेज 3 ट्रायल में पहुंची है। अमेरिका की यह चौथी ऐसी वैक्सीन है। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट के तहत यह वैक्सीन डेवलप कर रही है। उसने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 की शुरुआत तक इसे इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि दिसंबर तक यह साफ हो जाएगा कि वैक्सीन असरदार है या नहीं। मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने भी लगभग इसी वक्त तक वैक्सीन के असर को लेकर नतीजे आने की बात कही है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सर्दी खांसी देने वाले एडेनोवायरस की सिंगल डोज पर आधारित है। इसमें नए कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को भी शामिल किया गया है। कंपनी ने यही तकनीक इबोला वैक्सीन के लिए भी इस्तेमाल की थी, जिसे इस साल जुलाई में यूरोपियन कमीशन ने अप्रूवल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकियों से वैक्सीन ट्रायल्स में शामिल होने की अपील करते हैं। यह देश के लिए बहुत अच्छा काम होगा। वहीं दवा कंपनी के चेयरमैन एलेक्स गोर्स्की ने कहा कि कोविड-19 महामारी को खत्म करना ही हमारा मकसद है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 57 लाख के पार हो गए हैं। वहीं 46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1129 और लोगों की मौतों के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 91,149 हो गई। भारत में पिछले कई दिनों से 1000 से ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं। पिछले 13 दिनों में 15,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 81.55% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोविड-19 के 86,508 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 57,32,518 हो गए। देश में अभी तक 46,74,987 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। लगातार 6वें दिन कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों से ज्यादा है। कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की दर 1.59% है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 9,66,382 मरीजों का कोरोना वायरस का इलाज जारी है, जो कुल मामलों का 16.86% है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 7 अगस्त को 20 लाख के पार चले गए थे, 23 अगस्त को 30 लाख के पार, 5 सितंबर को 40 लाख के पार और 16 सितंबर को 50 लाख के पार चले गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में 23 सितंबर तक कुल 6,74,36,031 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 11,56,569 सैंपल्स की जांच बुधवार को की गई। भारतीय रेलवे की योजना है कि अगले महीने से ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। रेलवे ने यह तैयारी इसलिए की है क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के बीच यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यात्रियों की संख्या में हुई इस बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ही अगले 2 महीनों में करीब 100 नई ट्रेनें चलाए जाने की योजना बनाई जा रही है। इन ट्रेनों में अधिकतर ट्रेनें नॉन एसी होंगी। इन ट्रेनों के जरिए त्योहारी सीजन में आम आदमी को काफी मदद मिलेगी। रेलवे जो 100 नई ट्रेनें चलाने जा रहा है उनमें अधिकतर नॉन एसी ट्रेनें इसलिए रखी गई हैं ताकि उनका किराया कम रहे। आपको बता दें कि अभी रेलवे की तरफ से 40 क्लोन ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें से अधिकतर ट्रेनें एसी श्रेणी की हैं।
इस वजह से इन ट्रेनों का किराया थोड़ा अधिक है। ऐसे में आम आदमी को सफर करना महंगा पड़ रहा है। आम आदमी को किराए से राहत देने के लिए ही नॉन एसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अक्टूबर और नवंबर महीने में बहुत सारे त्योहार हैं। इन महीनों में दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार होते हैं। ऐसे में अपने घरों से दूर काम करने वाले लोग परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने घर जाते हैं। इसकी वजह से इन दोनों महीनों में यात्रियों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। मांग में हुए इस इजाफे को मौजूदा ट्रेनों के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता। रेलवे ने जिन 100 ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है, उनमें से आधी से अधिक ट्रेनें बिहार और बंगाल को जोड़ेंगी। हालांकि ट्रेन के जनरल कोच में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ये सभी ट्रेनें आरक्षित कोच वाली होंगी। हर जोन से संभावित मांग की जानकारी लेने के बाद ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं और जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 श्रम सुधार विधेयकों का कड़ा विरोध किया है। संसद ने बुधवार को तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी। अब कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी। नए प्रावधानों के तहत अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे किसानों के बाद मजदूरों पर वार बताया है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अत्याचार आसान कर दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह एक ट्वीट में कहा, गरीबों का शोषण, मित्रों का पोषण, यही है मोदी जी का शासन। उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है। उन्होंने नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, इस कठिन समय की मांग है कि किसी की भी नौकरी न जाए, सबकी आजीविका सुरक्षित रहे। भाजपा सरकार की प्राथमिकता देखिए। राज्यसभा ने बुधवार को ध्वनिमत से औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा पर शेष 3 श्रम संहिताओं को पारित कर दिया। इस दौरान 8 सांसदों के निष्कासन के विरोध में कांग्रेस, वामपंथी और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इन तीनों संहिताओं को लोकसभा ने मंगलवार को पारित किया था और अब इन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। चीनी राजदूत के इशारे पर चल रही नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार अब नेपाली जमीन पर ड्रैगन के कब्जे को झुठलाने में लग गई है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि चीन ने हुमला जिले में नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया है। ग्यावली ने यह भी दावा किया कि नेपाल और चीन के बीच में जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। उधर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अलग से एक बयान जारी करके कहा कि चीन की ओर से बनाई बिल्डिंग नेपाली इलाके में नहीं बनी है। इससे पहले नेपाल में चीनी राजदूत ने एक बयान जारी करके कहा था कि ये बिल्डिंग चीनी जमीन पर बनी है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि नेपाल और चीन के बीच कोई जमीनी विवाद नहीं है। चीनी दूतावास के इस बयान के बाद नेपाली विदेश मंत्री ने दावा किया है कि सरकार की एक जांच कमेटी ने 4 साल पहले की गई अपनी जांच में पाया था कि चीन ने अपनी सीमा में 1 किलोमीटर अंदर ये बिल्डिंग बनाई है। ये इमारतें चीनी सुरक्षा बलों के लिए बनाई गई थी। ग्यावली ने कहा कि ताजा विवाद पहली जगह पर एक जांच टीम को भेजा गया है। इस टीम के आने के बाद जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। आपको बता दें कि हुमला के स्थानीय लोगों का कहना है कि चीनी सुरक्षा बलों ने चीन और नेपाल दोनों के ही दावे वाले इस इलाके में 11 इमारतों का निर्माण किया है। चीनी कब्जे की इस खबर के सामने आने के बाद नेपाल के एक सिविल सोसाइटी समूह ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया।